इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और यह कह सकते हैं ना अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ है और इसलिए पूरे भारत में उनकी बधाइयों का तांता लगा है। या चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, चाहे एक सेलिब्रिटी हो, चाहे वो राजनेता हो, हर जगह से या तो ट्वीट के माध्यम से बधाई मिल रही है, खुशखबरी मिल रही है कि इंडिया ने वो कर दिखाया जिसकी तलाश थी। यानी 2015 की बात करें या 2023 की बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया का घमंड था उसको विराट ने चकनाचूर कर दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी जो उपलब्धि की बात करते हैं कि यह टूर्नामेंट का जो होस्ट करने वाला कोई और नहीं पाकिस्तान था, उसको भी उसके ही कह सकते हैं ना, उसको भी वहाँ से निकाल करके फेंक दिया। और सबसे बड़ी बात है होस्ट करने वाला भी अपने सारे मैच हार चुके हैं। और सबसे उससे भी ज़्यादा अगर बड़ी न्यूज़ अगर निकल के आ रही है कि होस्ट करने वाला भी अपने मुल्क में फाइनल नहीं खेला पाएगा क्योंकि इंडिया ने उसको भी नहीं छोड़ा है। यानी इंडिया अगर हार जाती तो फाइनल मैच केवल पाकिस्तान में होता, या तो लाहौर में होता या इस्लामाबाद में होता, लेकिन वो भी मौका पाकिस्तान ने खो दिया है। इसलिए शुएब अख्तर ने टीवी पे आकर के भी दो चार आंसू। बैड न्यूज फॉर अस, पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा। पाकिस्तान रो रहा है कि इंडिया तो जीती, उसके लिए खुशी है। विराट जीता, विराट ने परफॉर्मेंस किया, खुशी है। अच्छी चीज थी विराट कोहली की, वो ये थी कि उन्होंने मैच बना के दिया इंडिया को। अरे मुल्क में तो खेलते हैं फाइनल, यानी पूरी जो कायनात बटोरने वाला जो फाइनल मैच होता है वो सब के सब दुबई शिफ्ट हो रहा है। यानी पूरा जो तैयारियां जी तो थी, होस्ट की तैयारियां पाकिस्तान में, जिससे लगता है पाकिस्तान का इकोनॉमी बूम होने वाला है, पाकिस्तान के आसपास के लोगों का एक तरफा होटल बुकिंग सब कुछ बढ़ने वाला था, सब खत्म। यानी इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कोई धूल नहीं चटा, पाकिस्तान के भी लंका लगा दिया एक साथ दो बार। और यही है विराट की पहचान। हमेशा जब स्थितियां खराब होती है तो विराट परफॉर्म करते हैं और जब 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 कहते हैं ना कि मैटर बड़ा होता है तभी विराट खड़ा होता है। और यह काफ़ी चीज़ें देखने को मिला है और पिछले भी मैच के तहत में भी ये सारा कुछ देखने को मिला था। जब पाकिस्तान के साथ स्थितियां खराब हुई थी तो विराट पूरी तरह से सेंचुरी लगा कर खड़ा हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी स्थितियां ऐसी हुई थी, 2 विकेट गिरने के बाद हमें भी लग रहा था अब मैच ख़त्म होने वाला है, क्योंकि दुबई में इतना ज़्यादा रन पहली बार बना है और उसको चेस किया है भारत ने। यह अपने आप में एक इतिहास है और उस इतिहास को कहीं ना कहीं तोड़ ममोड़ करके रखने वाले, इतिहास को दोहराने वाले कोई अगर है देश तो सिर्फ भारत है। और भारत में ऐसे ही दिग्गज प्लेयर हैं और जिनकी दिग्गजती के चलते विराट की जय जयकार हो रही है। कई सारे मैंने मैच से पहले देखा था, वहाँ के इवन पाकिस्तान के लोग भी टी शर्ट तो पहने हुए हैं जिसमें टी शर्ट में कहीं ना कहीं देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नाम बैक पे विराट का है, जर्सी नंबर 18 विराट। यानी विराट की लोकप्रियता तो अब पाकिस्तान में भी सर चढ़ के बोलने लगा है। भला ही इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के मुल्क में कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन विराट का जश्न तो पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन दुखी इस बात का है कि होस्टिंग हम लाहौर और इस्लामाबाद में नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थितियां हो गई। हालांकि मैच जीता, शानदार मैच हुआ था, ऐसा नहीं लग रहा था कि मैच का रुख पलटेगा, लेकिन धीरे धीरे श्रेयस अय्यर की जवाब बैटिंग और विराट का तो फिर परफॉर्मेंस आपने देखा ही है, पूरी दुनिया कायल है उनके। और जब जब वो खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ तूफानी करते हैं, वो करके दिखाया श्रेयस अय्यर का ज़बरदस्त योगदान। और कहा जाए तो जीत की शुरुआत उसी समय हो गई थी जब श्रेयस अय्यर ने जब विकेट कहते ना थ्रो कर करके ऑस्ट्रेलिया को कह सकते एक बैट्समैन को पूरी तरह से उसको अंत किया था और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से पूरी 50 ओवर भी इनिंग नहीं खेल पाई थी। और देखिए इंडिया की भी खासियत है, इंडिया भी पूरी 50 ओवर नहीं खेल पाई लेकिन जीत दर्ज कर गई है और यही खासियत है। और इसी खासियत के लिए कई सारे नाम और कई सारे दुआएं भी लग रही है किंग कोहली को, और किंग कोहली इसीलिए किंग कोहली कहला रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ये सारी चीज़ों को बताया है कि कैसे इंडिया ने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया है, कैसे मैं वहाँ पर इस समस्याओं के साथ मैंने खेल पाया, क्योंकि मुझे पता है कि जब जब स्थितियाँ खराब हो, जब जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाए, टारगेट चाहे जितना भी हो, धैर्य, साहस, करेज और हिम्मत, बस खड़े रहना है, डटे रहना है,
चीज़ें कुछ भी मुमकिन नहीं होती है। विराट ने अपने इस इंटरव्यू में क्लियर कर दिया था, चेस करना है हमें, बस हमें खड़ा रहना है। और वही विराट ने बता दिया, मैं अभी खड़ा हूँ और मैं अभी डटा हूँ। तो इसलिए हमेशा ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में विराट बहुत कुछ बता देते हैं। और साथ साथ विराट के साथ अगर रोहित शर्मा की भी बात करें तो ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस नहीं किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस दिए हैं, अच्छी शुरुआत की है, जिनके वजह से उनका नाम आया है। और सबसे बड़ी बात कहा जाए, विराट तो कर ही रहे, विराट की चर्चा तो हो ही रही है। यानी अगर कह सकते हैं रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा इतने मैच खेले हैं, अभी तक उनका रिकॉर्ड है, मीन्स 23 मैच अभी तक खेल चुके हैं इस ड्यूरेशन में, इससे पहले भी, लेकिन उसमें से 22 मैच वो जीत चुके हैं। स्ट्राइक रेट समझ लो, जीतने का सिलसिला अपने आप में एक बड़ी है, और ऐसा रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही बना सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ताकत देखे जाते थे, ऑस्ट्रेलिया को ही अपने आप पे प्राउड होता था, घमंड होता था, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया कई बार चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, हर जगह अपनी परचम तो लहराता है। इस परचम को कहीं ना कहीं इंडिया ने ध्वस्त कर दिया, और वो भी इस दुबई के ग्राउंड में। और होस्टिंग करने वाला जब पाकिस्तान हो तो एक अलग ही रुतबा हो जाता है, लेकिन अब रुतबा अब बदलने वाला है। अब होस्टिंग करता, अब सब कुछ दुबई में होने वाला है। इसको लेकर के पाकिस्तान में भी शोक माहौल बन रहा है, फिलहाल उसके लेकर के क्या करते हैं, लेकिन देश में पूरी तरह से इस जीत की पूरी तरह से ट्वीटिंग चल रही है, एक्स पर लेकर के, एक्स अकाउंट पर, चाहे राजनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, हर जगह चर्चा इस जीत की चल रही है। क्योंकि एक साथ दो सौगात ने इंडिया दे दिया। एक तो ऑस्ट्रेलिया को कह सकते हैं ना, अर्श से फर्श पर पटक दिया है, दूसरा पाकिस्तान को होस्टिंग करने के लिए लाहौर से दुबई बुला लिया है। तो इस न्यूज़ के लेकर करके आपके मन में क्या राय है? आप अपना कमेंट ऐसे ही जारी रखें, हमारे साथ ऐसे बने रहें। कुछ ऐसी खबरें हैं जिसको हम नहीं चाह के भी हम आप तक पहुंचा देते हैं, जो हमें भी कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है, ऐसे मैच कहीं ना कहीं लुभान्वित करता है, ऐसे रिकॉर्ड्स बताते हैं। इस तरह से खेलता अगर कोई है, अगर कोई भी खेलता है, और अगर बात इंडिया की हो तो बात क्यों ना की जाए। तो इसलिए मैंने इस बात को छेड़ा है, इस महसूस को बताया है कि इंडिया और पाकिस्तान, भला ही इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो, लेकिन ऐसा ही लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच हो। शोएब अख्तर का इंटरव्यू आप सुनने के बाद आपको लग जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच चल रहा था। तो फिलहाल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहेगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा।